एक शख्स ने मुझसे पूछा कि आप कामरान साहब कामयाबी के गुर सिखा रहे थे और आप मिसालें दे रहे थे स्टीव जॉब्स की और वॉरेन बफेट और इस तरह के जो है ना बिल गेट्स वगैरह, आपने क्या कमाया है? बड़ा अच्छा सवाल था, कमाल का सवाल था। तो मैंने कहा बेटा तू पहला शख्स है जिसने ये जुर्रत की कि मुझसे ये सवाल पूछे, ठीक है? तो मैं तुझे आज सबके सामने राज फाश करने को तैयार हूँ। और राज क्या है? और ये सुनिएगा, राज ये है कि आई एम द रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड। मजे की बात ये किसी को पता ही नहीं, ना FIA, ना CIA, ना मोसाद, ना किसी को। अच्छा, और सबसे मजे की बात यह है कि जिसके पास मेरी दौलत है वो समझ रहा है वो उसकी है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि मुझे उसकी टेंशन ही कोई नहीं, क्योंकि बड़े काबिल लोग उसका ख्याल रख रहे हैं। मुझे जितना चाहिए मेरे पास है। और मुझे अगर जहाज में सफर करना है, बुकिंग करानी है, अगर मुझे महल में रहना है, छोटी सी रकम दे के मैं वो मजे ले लूंगा जो मालिक भी ना ले सके। तो ये तो हम सब के लिए सच है। सबसे बड़ी दौलत क्या है? कि मैं जिंदा हूं। सबसे बड़ी दौलत यह है कि मैं कुफरान नेमत का शिकार नहीं हूं। सूरह रहमान मेरे लिए उतरी है, तेरे लिए उतरी है, इंसानियत के लिए उतरी है। फबिअय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। और तुम कहते हो कि तुम्हें कुछ नहीं मिला, जबकि पूरी दुनिया तुम्हारे कदमों पे है। तुमसे बेहतर लोग पैदा किए और तुमसे ज्यादा मुस्तहिक लोग पैदा किए ताकि तुम जिंदगी का मकसद पहचानो और जो तुम्हें अता किया है उसको आगे बढ़ाओ, सीखो और सिखाओ। आज कोई ये नहीं कह सकता कि हमारे पास बेहतरीन मिसालें नहीं हैं। आज कोई ये नहीं कह सकता कि मेरी ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत चीख चीख के पुकार रही है और कह रही है आओ मुझे हेल्प करो, मुझे गाइड करो। ओनरशिप क्या है? सीमा अजीज़ का नाम आपने सुना होगा, केयर फाउंडेशन। तो एक दिन मैं उनसे गुफ्तगू कर रहा था और वो एजुकेशन में उन बच्चों के साथ उन इलाकों से जहाँ पर कोई उनको पूछता नहीं है, तो वो मुझे बता रही थी। और उनके सिस्टम में तकरीबन 5 लाख नौजवान छोटे छोटे बच्चे पढ़ रहे हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत। तो बातचीत में मैं बड़ा इंस्पायर हुआ सीमा से बात करके। तो मैंने कहा कि मैम आपने उन बच्चों के लिए इतना कुछ किया और करने का सोचती हैं। नाराज हो गई। किस बात पे? उन बच्चे लिखें। मैंने सिर्फ इतना कहा, मैम आप इतना उन बच्चों के लिए सोचती हैं। नाराज हो गई इस बात पे। मैं तो तारीफ में कह रहा था। क्यों नाराज हुई? नहीं, मेरे बच्चे। हाउ डे यू से दिस? उन बच्चे, वो मेरे हैं। अपनाइयत ये है, ओनरशिप ये है। कोई अजनबी नहीं है। तुम मेरे हो, मैं तुम्हारा हूं। हम सब मां की कूख से आए हैं यार, सब रोते हुए आए हैं, सब बेबस थे। आज कुरान की आयत भी यही बता रही थी। अकल आ गई, अलग हो गए। तुमने बारिश में कतरे देखे हैं? सफर करके आते हैं आसमान से। सबकी अपनी एक झिल्ली होती है, अपनी एक शनाख्त होती है। और जमीन पे टकराते हैं या समंदर में गिरते हैं, वो कतरे एक हो जाते हैं। सारी एक इंसानियत का समंदर है। ओनरशिप होता है। अगर ओनरशिप है तो दर्द होगा। अगर तुम्हारे दिल में पेन नहीं है, मां से पूछो, मां के पैर के नीचे अल्लाह ने जन्नत क्यों रखी है? क्योंकि जितना पेन मां ने देखा है, जितना पेन, थैंक यू, जितना पेन मां ने देखा है किसी ने नहीं देखा होगा। इसलिए मां के पैर के नीचे जन्नत है। और मां की ओनरशिप को कोई चैलेंज नहीं करता। बाप के पैर के नीचे जूता है। ओनरशिप लिख लें साथ में ब्रैकेट्स में, पेन। इफ यू डोंट फील द पेन ऑफ अदर्स, देयर इज नो ओनरशिप। एंड व्हेन देयर इज नो ओनरशिप, तो फिर तो आप बड़े बड़े गरीब हैं। कहते हैं पॉवर्टी की डेफिनेशन जो मुझे बड़ी प्यारी लगी, वो एक म्यूजिशियन ने कहा, बॉब मार्ली ने कहा, सम पीपल आर सो पुअर
कुछ लोग इतने गरीब हैं कि सिवाय पैसे के उनके पास और कुछ नहीं है। अल्लाह हमको उस अजियत से बचाए, आमीन सुम्मा आमीन। ये ओनरशिप है। मैं आपको अपना लेता हूं, आप मेरे हो जाते हैं, मुझे आपकी इजाजत नहीं चाहिए। आई वन वे, यू आर माइन। कर लो, इख्तिलाफ करना है तो किस कचहरी में जाओगे कि यार इसने मुझे ओन कर लिया है? यू आर माइन, खत्म। क्योंकि हम हैं उधरी से और जाना उधरी है।